हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवार। आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से सुरेखा यशवंतराव भोसले यहाँ पर दुर्वा के लिए सैम पाटिल का रिश्ता कर चुकी है तय। तो वहीं अब शांतनु भोसले के सामने खुला है सुरेखा से जुड़े हुआ एक बहुत बड़ा राज, जहां पर कि इस राज को सुरेखा कई लंबे समय पहले से छिपाती हुई आ रही है। आखिर क्या है वो राज, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल ही रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो गुम है किसी के प्यार में की कहानी की शुरुआत की गई थी नील भट्ट, ऐश्वर्या शर्मा और आयशा सिंह के जरिए, जहां पर कि पहली ही नज़र में ऐश्वर्या शर्मा यानी कि पाखी को हो गया था नील भट्ट यानी कि विराट से प्यार। हालांकि यहाँ पर रियल लाइफ की अगर बात की जाए तो नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा पति पत्नी के तौर पर रहते हैं, लेकिन शो में भाभी और देवर का किरदार दोनों निभाते हुए नजर आए। आप सभी को बता दें कि इस शो में यहाँ पर सई और विराट की जिंदगी में कई सारी परेशानियां आई, जहां पर दोनों ने इन परेशानियों का सामना मिलकर एकजुट होकर किया। आप सभी को यहाँ पर यह भी बता दें कि जिस वक्त सरोगेसी का वक्त था, जिस वक्त पाखी ने 9 महीने तक अपनी कोख में विनायक को पाल पोस कर बड़ा किया था, विनायक को जन्म दिया था, तो वहीं सई को ये लगा था कि पाखी सुधर चुकी है, लेकिन पाखी तो अपने किए गए कर्मों की वजह से यहाँ पर बिगड़ती हुई नजर आई। वाला आपको बता दें कि यहाँ पर 8 साल के लिए सवी और सई दोनों के दोनों विराट से दूर नजर आए, क्योंकि 8 साल पहले यहाँ पर दोनों के साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जिसकी वजह से उसी दौरान यहाँ पर इस बात का चला पता कि असल में सई प्रेग्नेंट है, तो वहीं विनायक जो है वो कहीं खो चुका है, या फिर दोनों को ये लगा कि यहाँ पर विनायक की हो चुकी है उस हादसे में मौत। और आपको बता दें कि इसी वजह से यहाँ पर विराट कहीं ना कहीं सई को माफ नहीं कर पाया और यहाँ पर विराट को लगा कि विनायक के साथ साथ सई जोशी की भी मौत हो गई है, लेकिन सई को मरने के बाद भी विराट यहाँ पर माफ नहीं कर पाया। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जब सई विराट का महामिलन देखने को मिला तो उस दौरान यहाँ पर कुछ समय के लिए सई विराट एक दूसरे के हुए, क्योंकि उसके बाद तो प्लेन में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था। और वो बॉम्ब ब्लास्ट इस दौरान हुआ जब विराट यहाँ पर रमाकांत को पकड़ रहे थे और रमाकांत की पत्नी गीतांजलि ने पूरा प्लेन ही हाईजैक कर लिया था रमाकांत को छुड़वाने के लिए। ऐसे में यहाँ पर गीतांजलि ने कहीं ना कहीं सई को बॉम्ब जैकेट पहना दी थी, जिसकी वजह से सई और विराट दोनों की ही मौत हो गई। और शो में आया 20 साल का लीप, जहाँ पर 20 साल बाद इस शो की कहानी को यहाँ पर सई विराट की बेटी सवी, ईशान भोसले और ईशान का प्यार रीवा निभाते हुए नजर आए, यानी कि भाविका शर्मा, शक्ति अरोरा और सुमित सिंह। यहाँ पर रीवा ने तो अपने सपनों के खातिर लंदन जाना प्रेफर किया, यहाँ पर ईशान भोसले से शादी करने से ज़्यादा, जिसकी वजह से कि यहाँ पर आप सभी ने ये देखा होगा कि किस तरीके से ईशान के मन में रीवा के लिए नफरत भर चुकी है। अब ऐसे में यहाँ पर ईशान भोसले कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में मूव ऑन करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ईशान भोसले नाकामयाब हो रहे हैं हर बार। यहाँ पर बार बार ईशान के सपनों में रीवा वापस आ रही है और रीवा यहाँ पर मजबूर कर रही है ईशान को आगे बढ़ने के लिए। आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से सवी और ईशान भोसले का ट्रैक मेकर्स दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी असल में एक नए ट्रैक के साथ सामने आई है, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर ये देखने को मिला है कि किस तरीके से शो में एक नया ट्विस्ट सामने आया, जहाँ पर कि सवी और ईशान भोसले की दोस्ती होनी अभी बाकी है, क्योंकि अब तक यहाँ पर प्रोफेसर और स्टूडेंट साथ ही साथ गुरु शिष्य का रिश्ता मेकर्स ने व्यूअर्स को दिखाया, जहां पर कि
गुरु शिष्य का ये रिश्ता तो खुद सभी को भी पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से सभी ने इस रिश्ते को ही तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर अगर हरिणी की बात की जाए तो हरिणी का मिसकैरेज जिस तरीके से हुआ, तो वहाँ पर हरिणी की जो सास है वो कहीं ना कहीं सभी को इसका जिम्मेदार समझती है। आप सभी को बता दें कि इस शो में आप सभी ने ये तो देख ही लिया होगा कि किस तरीके से सुरेखा यशवंतराव भोसले ने यहाँ पर निशिकांत और अश्मिता की बड़ी बेटी दुर्वा की शादी तय कर दी है। दुर्वा की शादी तय कर दी है। लेकिन यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए ये बता दिया जाए कि असल में शो का ये ट्रैक बेहद दिलचस्प इस वजह से होने वाला है क्योंकि शो में एक नया ट्विस्ट आएगा और यहाँ पर ये देखने को मिल ही चुका है कि किस तरीके से सैम पाटिल के तौर पर दुर्वा का हमसफर नजर आया। लेकिन देखने को ये भी मिला जहाँ पर ट्विस्ट आया कहानी में कि जो सैम पाटिल है वो और कोई नहीं बल्कि समृद्ध है, यानी कि सभी का छोड़ा हुआ दूल्हा, जिसे की शादी के मंडप में अकेला छोड़कर सभी भाग आई थी अपनी शादी से। और यहाँ पर समृद्ध पागलों की तरह सभी को ढूंढते हुए नजर आ रहे थे हर जगह। अब ऐसे में यहाँ पर जब ईशा रामटेक पहुंची तो रामटेक से ईशा ने बताया सभी को ये कि असल में यहाँ पर समृद्ध और समृद्ध के बाबा का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिसके बाद कि वो दोनों के दोनों गायब हो गए हैं। और ऐसे में यहाँ पर कहा यह भी जा रहा है कि अपने बिजनेस के लॉस को भरने के लिए, उस नुकसान को पूरा करने के लिए यहाँ पर एक बड़े परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं यहाँ पर समृद्ध और समृद्ध के बाबा। आपको बता दें कि यहाँ पर इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग एक तरफ चल रही होती है, लेकिन 2 दिन बाद का एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि जहाँ अश्मिता ने ये कहा कि उसने यहाँ पर पाटिल फैमिली की यहाँ पर अच्छे से जानकारी ले लेनी चाहिए, जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए शादी से पहले, तो वहीं एक पंडित यहाँ पर अश्मिता के सामने इस बड़े राज को खोलते हुए नजर आते हैं कि दुर्वा और सैम पाटिल की शादी नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ पर सैम पाटिल अपनी असलियत छिपा रहा है और सैम पाटिल की असलियत जानकर कहीं ना कहीं दुर्वा खुद ब खुद इस रिश्ते के लिए कर देगी इनकार, यानी कि दुर्वा की शादी अभी तो नहीं हो सकती है। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से यहाँ पर शांतनु के सामने असल में आता है ये सच कि यहाँ पर सुरेखा और ईशा के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मनमुटाव जरूर था, जिसकी वजह से सुरेखा ने ईशा को कुछ इस कदर सुनाया, कुछ इस कदर जली कटी बातें सुनाई कि ईशा ने मजबूरी में घर छोड़ने का फैसला किया। ना सिर्फ घर छोड़ा ईशा ने, बल्कि ईशा ने अपने बेटे और अपने पति तक को छोड़ दिया। यहाँ पर ईशा ने अपने बेटे और अपने पति को अपने साथ ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुरेखा ने ईशा की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। आपको बता दें कि यहाँ पर शांतनु के सामने जब ये सारा सच आता है तो कहीं ना कहीं शो की कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आती है। क्या लगता है आपको कि क्या हो सकता है शो के आगे के आने वाले एपिसोड में? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।